हम सब बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे मुझे याद करो। ये याद की वृत्ति जिसमें जितना देहभान ज्यादा होगा तो उस याद की सूक्ष्म वृत्ति में नहीं ठहर सकेगा। और जिसमें जितना जन्म जन्मांतर का ज्यादा भरा हुआ होगा आत्माभिमान, वो उतना ही उस सूक्ष्म वृत्ति को तीव्रता से धारण करेगा। फिर अनेक जन्मों के श्रेष्ठ कर्म और भ्रष्ट कर्म के ऊपर भी आधारित जिन आत्माओं ने जब जब श्रेष्ठ कर्म किए हैं, वो श्रेष्ठ कर्मों की रील जब संगम युग में घूमती है तो वाइब्रेशन सुधर जाता है। उन आत्माओं को ऑटोमेटिक याद आती है। और जिन जिन जन्मों में भ्रष्ट कर्म किए हैं, दुखदायी कर्म किए हैं, वो रील जब संगम युग में घूमती है तो देवभान की याद भी बहुत मुश्किल से आती है। याद भी सात्विक होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तामसी याद में विचार बहुत होता है। अभी अभी एक को याद करेंगे, अभी अभी दूसरे की याद आ जाएगी। जितनी सात्विक याद होगी उतनी सूक्ष्म होगी, और जितनी तामसी याद होगी उतनी ही स्थूल होगी। प्रभाव दोनों का पड़ता है, संग का रंग दोनों का लगता है। श्रेष्ठ कर्मेंद्रियों से जो संग का रंग लगता है वो भी मन बुद्धि में याद आता है, और भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से जो संग का रंग लगता है वो भी याद आता है। लेकिन अभ्यास की बात, अभ्यास एक ऐसी चीज है जो करने से हो जाती है। अलबेलापन रखेंगे तो नहीं होगी। उस अभ्यास के लिए इस दुनिया से वैराग बहुत जरूरी है। जितना जितना इस दुनिया से वैराग आते जाएगा, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से जितना जितना वैराग बढ़ेगा उतना उतना याद तीखी होती जाएगी। और अब विचारी होती जाएगी। अब विचारी माना एक बाप दूसरा न कोई, दूसरी जो याद आते हैं, चाहे वस्तुएं याद आती हैं, पदार्थ याद आते हैं, व्यक्ति याद आते हैं, चाहे कोई पशु पक्षी याद आते हैं, उन सबने संगम युग में आज से 5000 साल पहले भी अपनी बैटरी चार्ज की थी। सबकी अपनी अपनी बैटरी नंबरवार चार्ज हुई थी। संगम युग में बैटरी चार्ज भी होती रहती है और डिस्चार्ज भी होती रहती है।
ये आत्मा रूपी बैटरी संग का रंग लेती है। श्रेष्ठ आत्माओं के संग के रंग में आती है तो चार्ज होती है, और भ्रष्ट आत्माओं के संग के रंग में आती है तो डिस्चार्ज होती है। इस कलयुग के अंत में तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं रहता। हाँ, कोई पुरुषार्थी है, तीखे तीखे पुरुषार्थी होते हैं, जन्म जन्मांतर के ऐसे पुरुषार्थी हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर किसी को दुख नहीं दिया है, या दुख कम दिया है, सुख जास्ती दिया है। तो ऐसी आत्माएं संगम युग में संसर्ग संपर्क में जब आती है तो उनके संग के रंग से सुख महसूस होता है, अवस्था अच्छी बनती है। लेकिन फिर भी वो आत्माएं हैं। आत्माएं सदा काल ऊपर नहीं उठ सकती, कभी नीचे उठती, कभी नीचे गिरती है और कभी ऊपर जाती है। ये ऊंच और नीच अवस्थाएं होती रहती हैं। एक रस अवस्था संगम युग में आदि से लेकर के अंत तक कोई की नहीं होती। राम कृष्ण की आत्माओं की भी नहीं बनती। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो आत्माओं का आधार लेना ठीक नहीं है। अनुभव होता है, मुरली में भी बोला है कि उनका संग करना चाहिए जिनके संग के रंग में रहने से खुशी बढ़ती हो। जिनके साथ में रहने से खुशी न बढ़ती हो, दुख पैदा हो जाता हो, उनका संग छोड़ देना चाहिए। इसके लिए बोला, ये पावरफुल आत्माओं के लिए बोला या कमजोर आत्माओं के लिए बोला? पावरफुल आत्माओं के लिए बोला। पावरफुल आत्माएं तो कमजोर के संग में आएंगी तो भी उनको ऊंचा उठाएंगी, उनके प्रभाव से प्रभावित होने वाली नहीं होंगी। जो कमजोर आत्माएं होंगी वो जल्दी प्रभावित होती है। जो जन्म जन्मांतर अनेकों के संग में रंग में रंगी होंगी। 84 जन्म है ना, उनमें जो लास्ट के 63 जन्म है उनमें संग का रंग जास्ती लगता है और विविचारी लगता है। तो जो आत्माएं जितनी जास्ती विविचार में आई होंगी, मन बुद्धि से ज्यादा आसक्त हुई होंगी, वो उतनी ही कमजोर हो जाती है। और वो कमजोरी यहाँ उनको प्रभावित करती रहती है। जो बार बार प्रभावित होते रहते हैं वो बार बार जन्म जन्मांतर प्रजा बनते रहते हैं। प्रभावित माना ही प्रजा। और इस पुरुषार्थी जीवन में जो कभी किसी से प्रभावित नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर का राजा बन सकता है। शिव बाबा प्रभावित नहीं होता। शिव बाबा जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है, माना राम कृष्ण की आत्माओं में प्रवेश करता है, यह 108 जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनमें नंबरवार प्रवेश करता है, तो वो नंबरवार आत्माएं प्रभावित होती है। एक जैसी प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि नंबरवार तो होते ही।
एक जैसा नंबर दो आत्माओं का बन ही नहीं सकता।